रक्त शर्करा या रक्त ग्लूकोज आपके रक्त स्राव में मौजूद ग्लूकोज शुगर की मात्रा होती है। ग्लूकोज एक प्रकार का शुगर है जो आपके शरीर को ऊर्जा देने के लिए उपयोग किया जाता है और यह आपके खाने के द्वारा प्राप्त होता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाते हैं तो आपके पाचन तंत्र उन्हें ग्लूकोज में बदलता है जो फिर आपके रक्त स्राव में विलीन होता है। पंक्रियाज द्वारा उत्पन्न इंसुलिन हार्मोन आपके कोशिकाओं को ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा के लिए करने या बाद में उपयोग के लिए संग्रहित करने में मदद करता है। रक्त शर्करा स्तर भिन्न कारकों जैसे आपके खाने के प्रकार और मात्रा, शारीरिक गतिविधि, तनाव से बढ़ या घट सकता है। स्वस्थ व्यक्तियों में रक्त शर्करा स्तर सामान्य रूप से एक संकीर्ण सीमा के भीतर रखा जाता है, जिसमें उपवास के बाद रक्त शर्करा स्तर 70 से 99 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होता है और भोजन के बाद रक्त शर्करा स्तर 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होता है। हालांकि जब रक्त शर्करा स्तर बहुत अधिक या बहुत कम हो जाता है तो इससे स्वास्थ्य समस्याएं और जटिलताएं हो सकती हैं। आयुर्वेद में मधुमेह रोगी के रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने और उसे संभालने के लिए कई जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक औषधियां होती है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां जो मधुमेह नियंत्रण में आयुर्वेद में उपयोग की जाती है। कुछ जड़ी बूटियों और पौधों में मधुमेह के इलाज के लिए उपयोगी माने जाते हैं, जैसे जामुन के पत्ते, करेले के पत्ते, नीम के पत्ते, मेथी के बीज, गुड़मार के पत्ते, शिलाजीत, तुलसी, आंवला, विजयसाल। आयुर्वेदिक फॉर्म्युलेशंस जैसे त्रिफला चूर्ण, च्यवनप्राश और शिलाजीत भी रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में मददगार माने जाते हैं। यह जरूरी है कि जब तक आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग एक योग्य आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के मार्गदर्शन और निरीक्षण में उचित चिकित्सा उपचार और जीवन शैली के साथ किया जाए, तब तक वे उपयोगी हो सकती हैं। होम्योपैथी में भी मधुमेह के इलाज के लिए कुछ दवाएं होती हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा में रोगी के लक्षणों, प्रकृति और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर एक व्यक्तिगत इलाज निर्धारित किया जाता है। इसलिए मधुमेह के इलाज के लिए होम्योपैथिक दवाएं निर्देशित करने से पहले रोगी के लक्षणों के बारे में विस्तार से जानकारी लेना जरूरी होता है। कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो मधुमेह के इलाज में उपयोगी मानी जाती है। नाइट्रिकम, फॉस्फोरिकम एसिडम, नत्रम सल्फ्यूरिकम, आर्सेनिकम एल्बम, लाइकोपोडियम फ्लैवेटम, एन्यूएक्स वोमिका। यह जरूरी है कि जब तक होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग एक योग्य होम्योपैथ प्रैक्टिशनर के मार्गदर्शन और निरीक्षण में उचित चिकित्सा उपचार और जीवन शैली के साथ किया जाए, तब तक वे उपयोगी हो सकती हैं। योग शुगर को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकता है और सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारने में मदद कर सकता है। योगासन शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकते हैं। सूर्य नमस्कार, यह एक श्रृंखला है जिसमें 12 योगासन अनुक्रम में किए जाते हैं जो रक्त संचार, पाचन और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। त्रिकोणासन, यह आसन हिप्स, हैमस्ट्रिंग्स और स्पाइन को खींचता है जो पाचन को सुधारने और शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। भुजंगासन, यह आसन पेट के अंगों को उत्तेजित करता है और पाचन को सुधारता है जो शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। बालासन, यह आसन मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करता है जो इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने और शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। प्राणायाम, नाड़ी शोधन, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग और भ्रमरी बी ब्रेथ
जैसे श्वसन व्यायाम तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो इंसुलिन संवेदनशीलता को सुधारने और शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। यह जरूरी है कि योग को मधुमेह के लिए पारंपरिक चिकित्सा उपचार के अतिरिक्त एक सहायक थेरेपी के रूप में उपयोग किया जाए। हमेशा एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श करें पहले नए व्यायाम दौरे शुरू करने से या अपने मधुमेह उपचार योजना में कोई बदलाव करने से पहले। डायबिटीज वालों के लिए एक स्वस्थ आहार उनके रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ कुछ सामान्य दिशा निर्देश है डायबिटीज वालों के लिए स्वस्थ आहार के लिए। विभिन्न खाद्य पदार्थ खाएं। अपने आहार में विभिन्न फल, सब्जियां, पूरे अनाज, दुबले प्रोटीन और स्वस्थ वसा को शामिल करें। सरल कार्बोहाइड्रेट सीमित करें, जैसे मीठे शरबत, मिठाई और सफेद ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थों को सीमित करें। प्रोटीन शामिल करें। अपने भोजन में प्रोटीन स्रोतों जैसे मुर्गी, मछली, टोफू और दाल को शामिल करें। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें। उन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें जो अतिरिक्त चीनी, अस्वस्थ वसा और नाट्रियम से भरपूर हो सकते हैं। भोजन के आकार पर ध्यान दें। भोजन के आकार पर ध्यान दें और दिन भर में छोटे, अधिक बार खाने की कोशिश करें। अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। पर्याप्त पानी पिए और मीठे शरबत जैसी चीजों से बचें। कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे लगे तो शेयर भी करें। नमस्कार।